हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ इंटरचेंज के बारे में बात करेंगे। ये रूल काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी कंपाउंड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं। बेसिकली अगर इस ट्रिक को आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी कम समय में आरएस कॉन्फ़िगरेशन और बहुत फास्ट से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक थोड़ा यूनिवर्सल टाइप का ट्रिक है। इसको आप बेज डैश फार्मूला, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला, साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला और हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी फार्मूला में इस ट्रिक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके, इसके बारे में बातचीत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेज डैश फार्मूला का। सो बेज डैश फार्मूला, तो आप देखिएगा बेज डैश फार्मूला में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ, यहाँ पे आपका क्लोरीन एटम है, यहाँ फ्लोरीन है और जो आपसे दूर जा रहा है वो ग्रुप हाइड्रोजन का है और आपकी तरफ जो ग्रुप आ रहा है वो ग्रुप है ब्रोमीन का। आपको इस कंपाउंड का निकालना है कि क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन है। पहले तो देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे जो चारों ग्रुप जुड़ा है डिफरेंट टाइप का ग्रुप जुड़ा है। तो अब आप इस मॉलिक्यूल का आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालिएगा। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, इसको 1 प्रायोरिटी मिलेगा, क्लोरीन उसके बाद आएगा, फ्लोरीन उसके बाद आएगा और हाइड्रोजन को सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग 1 से 3 की तरफ जाते हैं। तो 1 से 3 की तरफ मूवमेंट करिए और देखिए कि कैसा मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो अगर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग यहाँ पे एक इंटरचेंज करेंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि क्लोरीन एटम को हम लोग यहाँ कर देंगे और फ्लोरीन एटम को यहाँ कर देंगे। देखिए अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। अगर ऐसा करिएगा तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ चला जाएगा। हाइड्रोजन तो आपका पीछे था, वो पीछे ही रहेगा और यहाँ पे आपका ब्रोमीन एटम आ गया जैसा कि पहले था। फिर से प्रायोरिटी डिसाइड करिए। आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो 1, क्लोरीन को 2 मिलेगा, फ्लोरीन को 3 मिलेगा और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा। 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और देखेंगे कि कैसा मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखा, अगर आपने एक इंटरचेंज किया, क्या किया था, यहाँ से आने में 1 इंटरचेंज। सो अगर आपने एक इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, आर का एस हो जाता है। अगर एस रहता तो आर हो जाता, यानी 1 इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन जो है रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे हमने जो पीछे में ग्रुप था उसको इंटरचेंज नहीं किया था, यानी हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन को इंटरचेंज करते तो क्या होता। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अब चाहते हैं कि हाइड्रोजन का पोजीशन इंटरचेंज होता, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आ जाता और ब्रोमीन जो है यहाँ चला जाता। अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो आपको ये मॉलिक्यूल है कार्बन, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को हम लोग कार्बन से डिनोट कर रहे हैं। तो एक कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पे आपका Cl था और यहाँ पे आपका फ्लोरीन था। पोजीशन किसका इंटरचेंज किया, हाइड्रोजन जो पीछे था उसको आगे ले आए हैं और पीछे में हम लोग ब्रोमीन को रख दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए।
आप क्या गेस करते हैं कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? चूँकि आपने एक इंटरचेंज किया है इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए। इस बात को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरचेंज किया इसलिए एस होगा, मगर इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इस मॉलिक्यूल को, चूँकि हाइड्रोजन जो है हमारा पीछे की तरफ नहीं है, हमको हाइड्रोजन को पीछे ले जाना है, यानी हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हाइड्रोजन जो है पीछे चला जाए, यानी हम लोग देख रहे हैं इधर से और हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन पीछे चला जाए। अभी हाइड्रोजन कहाँ है? अभी हाइड्रोजन आपके सामने है। अगर आप इसको ऐसा करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो क्लोरीन का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, क्लोरीन जहाँ है वही रहेगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा। क्योंकि आपने 180 से रोटेट किया है तो जो इस साइड है उठ करके कहीं इस साइड चला आएगा। ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन अंदर की तरफ था, अब 180 से रोटेट करिएगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी ब्रोमीन का ग्रुप आपको अब यहाँ दिखेगा। हाइड्रोजन जो बाहर था डायमेट्रिकली 180 डिग्री पे अपोजिट में चला जाएगा, यानी कि आपके ये पीछे चला जाएगा, तो आपके ये पीछे चला जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है आपके पीछे चला गया। अब इस कंपाउंड का आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन आपसे पीछे है, जो कि होना चाहिए था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो आपसे दूर जाना चाहिए। अब निकाल के देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी हो गया 1, क्लोरीन का 2, फ्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन आपसे पीछे चला गया। 1 से 3 की तरफ आइए, 1 से 3 की तरफ आइएगा तो ये मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ? एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जैसा कि हमने गेस किया था। सो इससे एक बात प्रूव हो जाता है कि आप एक कायरल कार्बन पे किसी भी 2 एटम को इंटरचेंज करिए, यानी किसी भी 2 ग्रुप को इंटरचेंज करिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन जो है रिवर्स हो जाएगा। आर है वो एस हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव भी किया। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं कि 1 इंटरचेंज हुआ है, अगर 1 इंटरचेंज तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इस बात को आप याद रखिए। अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ CH3 और यहाँ पे OH ग्रुप है और हाइड्रोजन आपका बाहर की तरफ है और पीछे की तरफ जो ग्रुप है वो है आपका Cl। इस कंपाउंड का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे आप? पहले आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है बैक कार्बन पे नहीं, यानी बैक साइड पे नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लीजिए और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको रिवर्स कर दीजिए। यही ना रूल था कि एक इंटरचेंज करिएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो आप चाहें तो इसको, इस दोनों को उलट के कर सकते हैं, या नहीं तो आप सीधे सीधे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, बाद में जो आएगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो दोनों तरीके से हम लोग इसको करके देखते हैं। तो क्लोरीन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा और इसका 3 होगा। किधर से जाएंगे हम लोग? 1 से 2, 2 से 3, यानी कैसा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? तो कॉन्फ़िगरेशन जो है एस आएगा। मगर इसमें क्या हाइड्रोजन जो है पीछे है? नहीं है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर है, यानी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है। आप चाहते तो दूसरे तरीके से इस दोनों का इंटरचेंज भी कर सकते थे और निकाल सकते थे। इंटरचेंज करते अगर तो यहाँ CH3 होता, OH होता, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता और इस साइड में Cl होता। अब आप निकाल लीजिए 1, 2, 3, तो 1 से 3 की तरफ जाइए। कैसा मूवमेंट है? ये मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। आर एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस,
मगर आपका कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये फाइनली आपको R मिलेगा। यानी कि आप दोनों तरीके से करिए, चाहे तो इंटरचेंज करके निकालिए या तो बिना इंटरचेंज किए हुए निकाल दीजिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, आपको जो फाइनल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाता है। अब इसी बात को हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में देखेंगे। फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और इस रूल को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है जहाँ पे ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसी का आपको निकालना है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आपको देखना पड़ेगा कि ए मॉलिक्यूल जो है दिखता कैसे है। जो बॉन्ड वर्टिकल लाइन पे होता है वो बॉन्ड अंदर जाता है, यानी Cl जो है अंदर जा रहा है, ए हाइड्रोजन जो है अंदर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो आपकी तरफ आता है, तो ए आपकी तरफ आ रहा है। तो अब देखिए हाइड्रोजन आपसे दूर है, जो कि होना चाहिए, यही तो आपका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने में ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन आपसे दूर है, आप अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, 1 से 3 पे जाइए। जो मूवमेंट है इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका R हो गया। आप चाहते तो सीधे सीधे यही चीज़ फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला पे भी कर सकते थे, यहीं पे डायरेक्टली कर देते। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और हाइड्रोजन आपसे पीछे जा रहा, इसलिए वो उसको आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही रह जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाइए, क्लॉकवाइज है मतलब R कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक एटम का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ब्रोमीन यहाँ चला गया, Cl जहाँ का जहाँ है, फ्लोरीन यहाँ आ गया। अब हम लोग को इस मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, कार्बन यहाँ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, अंदर की तरफ जो जा रहा है वो है क्लोरीन, और यहाँ जो अंदर जा रहा है वो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन एटम। तो हाइड्रोजन जो है इस केस में अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है। हमारा क्या टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हाइड्रोजन को किसी तरीके से अंदर कर दें, अपने से दूर दिखे, तभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट करते हैं। ये एक्सिस है आपका, इस एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर 180 से रोटेट करिएगा आप, तो कार्बन तो जहाँ है वहीं रहेगा। ये हाइड्रोजन जो है अब इस साइड आ जाएगा, मगर ये अंदर चला जाएगा, और फ्लोरीन इस साइड आ जाएगा, मगर अब ये अंदर चला जाएगा। सिमिलरली जो क्लोरीन ऊपर है रहेगा उसी पोजीशन पे, बट अंदर की तरफ चला जाएगा, और सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो भी आपका अब अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब आपका हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे आ गया। आपका पहला टारगेट था हाइड्रोजन को डैश लाइन पे करना, तो हाइड्रोजन जो है डैश लाइन पे चला गया। अब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप इसको इस साइड से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। इस साइड से देखिएगा तो बेसिकली ये दोनों ग्रुप जो है एक तरफ का एक कोन टाइप का बन रहा, उसमें ये तीनों ग्रुप दिखेगा आपको। तो कुछ ऐसा कोन अगर आप बनाएं, मतलब कि कुछ ऐसा कोन है जो इधर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ खुल रहा, उसमें ग्रुप दिखेगा। अब इसका आप नंबरिंग कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे एक ग्रुप ए हो गया प्रायोरिटी का, दूसरे प्रायोरिटी का ए हुआ, तीसरे प्रायोरिटी का ए, और चौथे प्रायोरिटी का ए। तो 1 से 3 की तरफ जाइए और देखिए कैसा मूवमेंट है। तो 1 2 3 कैसा मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हुआ, S कॉन्फ़िगरेशन हुआ।
यानी इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन जो है वो एस कन्फिग्रेशन है, जो कि हम पहले भी गेस कर सकते थे। पहले वाले कंपाउंड का कन्फिग्रेशन क्या था, आर था। हमने एक इंटरचेंज किया था, कितना इंटरचेंज किया था, 1 इंटरचेंज। तो अगर आप 1 इंटरचेंज करते हैं तो कंपाउंड का कन्फिग्रेशन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसका कन्फिग्रेशन एस हो जाएगा, जिसको कि हमने प्रूव भी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, आप चाहे तो बेसिकली इस फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में भी निकाल करके सीधे रिवर्स कर सकते थे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो 1 से 3 पे जाइए, 1 2 3। कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। सो 1 से 3 जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, मगर हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब आपकी तरफ आ रहा, यानी कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब आर, मगर हाइड्रोजन जो है आपकी तरफ है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका कन्फिग्रेशन एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब इसी बात को यूज करके हम लोग दूसरे फार्मूला में भी निकाल सकते हैं आर एस कन्फिग्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है, साहर्स प्रोजेक्शन, तो उस केस में भी आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, और इधर साइड में OH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही है, ताकि चीज़ें थोड़ा सिंपल हो जाए। यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है। तो इस केस में एक ही कायरल कार्बन है, और वो A वाला कार्बन जो है कायरल है। तो इस कार्बन का हम लोग कन्फिग्रेशन निकालने में इंटरेस्टेड है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ए ग्रुप आपके सामने है, मगर होना क्या चाहिए था, हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी का आपसे दूर होना चाहिए था। पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर इधर वाला ग्रुप आ जाएगा जो ए वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और 3 ए वाला हो गया, और 4 ए वाला हो गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन जो है आपसे दूर नहीं जा रहा। अगर इस कार्बन का यहाँ अलग से बना है तो कैसा दिखेगा, ये बाई जो है ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और पीछे की तरफ जो है ग्रुप नंबर 2 जुड़ा हुआ, ऐसा दिखेगा। मगर अगर आप इधर से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है यानी लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो आपसे दूर नहीं जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूल को इस्तेमाल कर लेंगे। 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक इंटरचेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो ग्रुप आएगा उसका कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो 1 तो वही है, 3 वही है, 2 को हमको पीछे जो था उसको आगे लाना है, और 4 को पीछे ले जाना है। अब हमारा 4 पीछे हो गया। अब हम आर एस कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। यही तो हमारा आइडिया है। 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, तो कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, एस कन्फिग्रेशन होगा। मगर इस तक आने में आपने कितना इंटरचेंज किया है, 1 इंटरचेंज किया है, यानी ओरिजिनल कंपाउंड का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर कन्फिग्रेशन होगा। यानी इस कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है, आर कन्फिग्रेशन है। फाइनली हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला का। तो 4th एग्जाम्पल आपका है हावर्थ प्रोजेक्शन। सो मान लीजिए कोई आपको एक 5 मेंबर का रिंग दिया हुआ, कुछ ऐसा, और यहाँ पे लगा हुआ है HOH, बाकी जगह पे CH2 लगा हुआ। यहाँ पे मान लीजिए आपने लगा दिया एक Cl ग्रुप लगा दिया। तो इस केस में 2 कार्बन बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है। ए वाला कार्बन भी कायरल है और ए वाला कार्बन भी कायरल है, मगर यहाँ पे हम लोग केवल इस कार्बन में इंटरेस्टेड है, एक ही कार्बन में इंटरेस्टेड है हम लोग, दूसरे कार्बन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक कार्बन जिसमें इंटरेस्टेड है उसका आर एस कन्फिग्रेशन निकालना चाहते हैं। तो इस कार्बन पे जो ग्रुप है उसको प्रायोरिटी कर दीजिए। इसको 1 मिलेगा, इधर वाले को 2 मिलेगा, इधर वाले को 3 मिलेगा, इधर वाले को 4 मिलेगा।
इसको अगर यहाँ अलग से दिखाइएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं ऐसे। तो आपको बेसिकली जो 3 नंबर ग्रुप है वो आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा। मगर आपको क्या चाहिए? आपको तो चाहिए कि जो दूर जाने वाला ग्रुप है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का हो। तो आप क्या कीजिए, आप एक इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि जो 4 नंबर ग्रुप है वो यहाँ चला गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 3 आ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए। 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। कैसा मूवमेंट है? ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट होने पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता? आर कॉन्फ़िगरेशन होता। मगर आपने एक इंटरचेंज किया, यहाँ पे आपने एक इंटरचेंज किया था। तो अगर इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, यानी यहाँ जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रूल ऑफ इंटरचेंज को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे तो वो डिफरेंट टाइप्स फार्मूला यूज़ किया हो, आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। सिंपल सा आइडिया है। अगर आपने एक इंटरचेंज किया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। आप एक इंटरचेंज करते क्यों हैं? आप एक इंटरचेंज इसीलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है, यानी जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, आपसे दूर चला जाए। तो आप मन में सोच लीजिए कभी कभी कि हाइड्रोजन को चेंज कर दिया तो पीछे चला गया और उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, इसका ज़रूर यूज़ करिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने में और स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भी शेयर करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।